हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कपलिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कपलिंग का मतलब होता है एक मॉड्यूल या कंपोनेंट के दूसरे मॉड्यूल या कंपोनेंट के साथ डिपेंडेंसी या कनेक्शंस। सो आप देख सकते हैं, सपोज ये हमारा सॉफ्टवेयर है कोई भी, और इसको हम मॉड्यूल में ब्रेक करते हैं। यही तो कपलिंग होता है ना। जब हम सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में हम ब्रेक करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम जब डिफरेंट मॉड्यूल में ब्रेक करते हैं, तो ये मॉड्यूल एक दूसरे पर कितना डिपेंडेंसी है वो हमारा कपलिंग बताता है। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देख देते हैं और क्या क्या थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है वी रिप्रेजेंट कपलिंग इन टॉप लेवल डिज़ाइन। तो सो गाइस, आपको पता होगा टॉप लेवल डिज़ाइन क्या होता है। बिकॉज टॉप लेवल डिज़ाइन में क्या होता है ना, किसी सॉफ्टवेयर को मल्टीपल मॉड्यूल्स में ब्रेक करना ही हमारा टॉप लेवल डिज़ाइन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन documentation. It define the factor of dependency and independency of each software module with other module। जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल में ब्रेक करेंगे तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता है। अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे ज़्यादा डिपेंड करता है उसको हम हाई कपलिंग बोलते हैं। अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कम डिपेंडेंट होता है उसको हम लो कपलिंग बोलते हैं। तो कपलिंग शुड बी लो फॉर बेटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये लो क्यों होना चाहिए? तो चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं लो क्यों होना चाहिए हमारा। सपोज ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, सपोज ये हम कंप्यूटर सिस्टम है और इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं कैलकुलेटर नाम का। ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा। इसके क्या क्या मॉड्यूल हो सकता है? एक तो प्लस मॉड्यूल होगा और एक माइनस मॉड्यूल होगा, या एक डिवाइड मॉड्यूल होगा, या कुछ भी मॉड्यूल हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर में यही सब रहता है। अब हमारा पॉइंट क्या है कि कपलिंग शुड बी लो फॉर बेटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये पॉइंट इसलिए क्योंकि लो कपलिंग हम पहले ही बताए, कपलिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए बेटर होता है। क्योंकि सपोज लो कपलिंग में क्या होता है ना कि से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर कम डिपेंडेंट होना। तो सपोज ये हमारा मॉड्यूल हो गया, अगर ये मॉड्यूल हमारा इस मॉड्यूल पे कम डिपेंडेंट रहेगा तो सपोज इसमें हम कुछ चेंज करेंगे तो इसमें ना के बराबर ही चेंज होगा। तो जब हमारा लो कपलिंग होगा तो बेटर डिज़ाइन होगा, है ना। अगर हमारा हाई कपलिंग, सपोज यहाँ पे हमारा हाई कपलिंग होता है, तो अगर हम इसमें कुछ चेंज करते प्लस वाले मॉड्यूल में तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स फंक्शन कुछ न कुछ फंक्शन में इशू आ जाएगी, है ना। इसलिए हमारा लो कपलिंग ज़रूरी है फॉर बेटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए। सो अब बातें हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग। फर्स्ट कपलिंग इज ए कॉन्टेंट कपलिंग, सेकेंड वन इज ए कॉमन कपलिंग, थर्ड वन इज ए कंट्रोल कपलिंग, नेक्स्ट इज अ स्टैम्प कपलिंग एंड डाटा कपलिंग। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। सो कंटेंट कपलिंग, कंटेंट कपलिंग में क्या होता है ना, कंटेंट कपलिंग इज अ वेरी वेट कपलिंग। क्यों वेरी वेट कपलिंग होता है? क्योंकि हाई डिपेंडेंसी होता है। बिकॉज टू मॉड्यूल्स शेयर देयर कंटेंट्स एंड व्हेन ए चेंज अकर इन वन मॉड्यूल्स द अदर मॉड्यूल्स नीड अपडेशन एज वेल। हम इसमें क्या है कि कंटेंट कपलिंग वेरी वेट कपलिंग होता है क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी हाई होता है। जब सपोज दो मॉड्यूल हैं, इसमें क्या है, टू मॉड्यूल शेयर देयर कंपोनेंट एंड व्हेन अ चेंजेज अकर इन वन मॉड्यूल्स द अदर मॉड्यूल नीड अपडेशन एज वेल। जब हाई डिपेंडेंसी होगा दैट मीन्स ये मॉड्यूल एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। जब एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे तो दूसरे मॉड्यूल्स ऑलरेडी चेंज हो जाएगी, इसको भी नीड होगी कि से नहीं हम भी चेंज करें। अगर ये डिपेंडेंट होगा तो ये मॉड्यूल चेंज होगा तो ये भी मॉड्यूल चेंज होगा, इसलिए हम इसको बैड कपलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल कपलिंग। इसमें क्या होता है ना, ग्लोबली हम डाटा को शेयर करते हैं। देखिए, कॉमन कपलिंग रेफर टू ए सिचुएशन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वेयर टू और मोर मॉड्यूल्स शेयर एक्सेस टू द सेम ग्लोबल डाटा सच एज
global variable or shared resources. This type of coupling create a dependency between the module as changes made to the global data by one modules can affect the behavior of other modules. तो चलिए एग्जांपल एक देखते हैं. सपोज हमारा मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल ए, एंड ये हमारा मॉड्यूल बी है, और दोनों एक ग्लोबल वेरिएबल, सपोज एक हमारा कोई ग्लोबल वेरिएबल है, वेरिएबल क्या कुछ भी, ए कुछ भी मान लिए. अब इसमें क्या है कि अगर मॉड्यूल्स ए ग्लोबल वेरिएबल को रीड या राइट करेगा एंड मॉड्यूल बी भी ग्लोबल वेरिएबल ए को रीड करेगा, अगर सपोज कुछ टाइम बाद अगर मॉड्यूल्स ए रीड और राइट करेगा, अगर इसमें मॉड्यूल 1 को कोई नीड पड़ी कि नहीं इसमें हम चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है मॉड्यूल बी में कुछ अफेक्ट आ जाएगा. तो ये था हमारा कॉमन कपलिंग. नेक्स्ट कपलिंग की बात करते हैं, कंट्रोल कपलिंग. कंट्रोल कपलिंग अकर व्हेन वन मॉड्यूल्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर मॉड्यूल्स. कंट्रोल कपलिंग में क्या होगा कि सपोज ये हमारा मॉड्यूल 1 है एंड ये हमारा मॉड्यूल्स 2 है. क्या था, कंट्रोल कपलिंग अकर्स व्हेन वन मॉड्यूल्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर मॉड्यूल्स. ये मॉड्यूल इस मॉड्यूल के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि डाटा फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, और ये मॉड्यूल इस मॉड्यूल के डाटा फ्लो को कंट्रोल कर रहा है. ये हमारा था कंट्रोल कपलिंग. एंड स्टम्प कपलिंग में क्या होता है ना, स्टम्प कपलिंग्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकर व्हेन मॉड्यूल्स शेयर अ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर बट ओनली सम पार्ट ऑफ इट आर यूज्ड बाय ईच मॉड्यूल्स इंस्टेड ऑफ पासिंग only the necessary data. The whole data structure is shared which can make the systems more complex and harder to manage. इसका क्या मतलब, स्टम्प कपलिंग में क्या होता है, सपोज ये एक मॉड्यूल है और ये हमारा सेकेंड मॉड्यूल है. अब क्या होगा, इसमें मॉड्यूल किससे बना होता है, बहुत सारे फंक्शन से बना होता है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, और ये भी कुछ फंक्शन से. मॉड्यूल तो फंक्शन से ही मिलके बना होता है ना, फंक्शन 1, फंक्शन 2, कुछ भी. अब मॉड्यूल 2 को ज़रूरत पड़ी मॉड्यूल ए के कुछ फंक्शन की. सपोज ये फंक्शन किसी डाटा स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर में होगा. जब इस मॉड्यूल को किसी सपोज ये फंक्शन की ज़रूरत पड़ी, तो ये ओनली फॉर ये मॉड्यूल्स 1 सेंड नहीं करेगा फंक्शन को, वो पूरा डाटा स्ट्रक्चर ही सेंड कर देगा मॉड्यूल 2 को, चाहे उसको ज़रूरी हो इन दोनों फंक्शन को या ना हो, लेकिन ये पूरा अपना डाटा शेयर कर देगा. ये था हमारा स्टम्प कपलिंग. तो देख सकते हैं स्टम्प कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकर व्हेन मॉड्यूल शेयर अ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर बट ओनली सम पार्ट ऑफ इट आर यूज्ड. वो अपना पूरा डाटा स्ट्रक्चर सेंड कर दिया, चाहे उसको थोड़े पार्ट का नीड है या ज़्यादा पार्ट की नीड है, बट वो अपना पूरा डाटा स्ट्रक्चर सेंड कर दिया. इंस्टीड ऑफ पासिंग ओनली द नेसेसरी डाटा, द होल डाटा स्ट्रक्चर इज शेयर्ड विच कैन मेक द सिस्टम मोर. जब हमारा डाटा स्ट्रक्चर पूरा ही हम सेंड कर देंगे, उसको ज़रूरी एक फंक्शन की, और हम उसको भेज दिए हैं 4-5 फंक्शन एक डाटा स्ट्रक्चर में क्रिएट करके, तो ऑब्वियसली सी बात है उस मॉड्यूल को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ये था हमारा स्टम्प कपलिंग. अब बात करते हैं डाटा कपलिंग के बारे में. डाटा कपलिंग क्या है कि डाटा कपलिंग इज़ अ गुड कपलिंग. गुड कपलिंग क्यों के बोले, क्योंकि ये हमारा लो कपलिंग है. लो कपलिंग दैट मीन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना के बराबर है. डिपेंडेंसी तो है बट ना के बराबर है, बिकॉज इट इज़ अ लो कपलिंग. ये तो हम बता दिए. डाटा कपलिंग occur when data of one module is passed to another modules, it is called the data coupling. डाटा कपलिंग में क्या होता है ना, जब एक मॉड्यूल का डाटा सेंड करते हैं दूसरे मॉड्यूल में, वो हमारा होता है डाटा कपलिंग. सपोज एक एग्जांपल है,
सपोज ये मॉड्यूल्स का एक डाटा है, सपोज ये कोई डाटा है और यही डाटा हम दूसरे मॉड्यूल में सेंड करते हैं, यही डाटा हम तीसरे मॉड्यूल में सेंड कर देख रहे। सपोज मॉड्यूल 1 का 1 डाटा है और यही डाटा मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में भी सेंड कर दिया और तीसरे मॉड्यूल में भी सेंड कर दिए। तो ये था हमारा डाटा कपलिंग। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही।